Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी नई सीरीज़। और बात करें अगर हम इस सीरीज़ की तो ये क्या है, इसमें हम आपके कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमने मतलब कह सकते हैं आप पूर्ण रूप से सभी कुछ ऑल ओवर कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स होती हैं उन सबको कवर किया है। ठीक है, तो ये आपकी अप्रॉक्स 400 to 450 फुल फॉर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स वाइज। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें एंड मेक श्योर दैट आप सारे पार्ट्स को जो है वो देखें। हम क्लास 1 क्लास 2 करके इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जैसे कि हम हर बार करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ेंगे और उसको रीड करेंगे। आप उसको हमारे साथ बोलते हुए चलिएगा और अगर आपको लगता है आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर कुछ ऐसा है जो समझाने के लिए है तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट। तो हमारा जो फर्स्ट है दैट इज़ रैम। बहुत इजी है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज रोम, इट इज़ रीड ओनली मेमोरी। थर्ड वन इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आप सभी को पता है इसको क्या कहा जाता है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। याद रखिएगा सीपीयू आपका क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। हम लोग कहते हैं ना कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो आप सबको क्या लगता है कि वो जैविक वायरस है जो कि हम लोगों में आके डिजीज कॉज करता है? नहीं, वायरस का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला है हमारा टीसीपी, इट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सेट, एसएटी, इट इज सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट इज पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट। एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, नया है, ठीक है, तो याद रखिए सीआरटी, इट इज कैथोड रे ट्यूब। डीईसी, तो डीईसी से आप याद रखेंगे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। SAP, SAP, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। अगला है हमारा PNG और ये है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। DDS, डिजिटल डेटा स्टोरेज। CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ACPI, इट इज़, ये याद रखिएगा थोड़ी बड़ी है, एडवांस्ड। A फॉर एडवांस्ड, C फॉर कॉन्फ़िगरेशन एंड P फॉर पावर एंड I फॉर इंटरफेस। तो इट इज़ एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। अगली अगर हम बात करें तो ये है आपकी AGP एंड इट इज़ एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। नेक्स्ट है हमारा APM। APM की फुल फॉर्म क्या रहती है, तो APM की जो फुल फॉर्म है इट इज़ एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। APIPA, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। तो IP से याद रखिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, तो IP का तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। यहाँ एक बार ऑटोमेटिक आएगा और एक बार ए से एड्रेसिंग आएगा, बचता है सिर्फ एक P, तो ये आपकी हो जाएगी प्राइवेट। तो ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। HTTP पता है हमें, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, और वहीं अगर होता HTML तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है HTTPS, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इस S का मतलब होता है सिक्योर।
नेक्स्ट है हमारा GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। 29 है GDI ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। ICP इंटरनेट कैचे प्रोटोकॉल। GIGO GIGO तो गार्बेज इन गार्बेज आउट यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, IO इन आउट और G फॉर गार्बेज। नेक्स्ट हमारा जीमेल है, तो जीमेल का तो आप सभी को पता है फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल मेल होता है। ठीक है, आप सभी के फ़ोन में जीमेल है ना, जीमेल ID यूज़ करते हैं आप लोग। CAN तो ये तो आप हमेशा याद रखिएगा, LAN WAN MAN, ऐसे ही आपका CAN भी है, तो आप बिल्कुल समझ जाइए ये AN का क्या है। AN जो है वो आपका क्या है, एरिया नेटवर्क है। AN किसके लिए यूज़ हो रहा है, एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ हो रहा है। अब हर जगह हमारा इसका जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोकल, ये हो जाएगा आपका वाइड और ये हो जाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन, और C का हो जाएगा हमारा, तो C फॉर हो जाएगा हमारा कैंपस। क्या हो जाएगा, C फॉर कैंपस। क्लियर है, तो CAN इज कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला है CAL यानी कि C फॉर अगेन कंप्यूटर, A फॉर एडेड एंड L फॉर लेयरिंग। GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस, सुना GPL। अगला है हमारा GCR, तो GCR है ग्रुप कोड रिकॉर्डिंग, ग्रुप कोड रिकॉर्डिंग। MSN जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है, क्योंकि MS का यूज़ तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के लिए करते हैं। और N फॉर क्या है हमारा, नेटवर्क है। जैसे भैया हमने LAN में देखा था कि एरिया, और इस N का क्या था, नेटवर्क था। तो याद रखिए N से मोस्टली आपका क्या होता है, तो N से मोस्टली आपको नेटवर्क देखने को मिलता है। C से आप क्या क्या देख सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं। ठीक है, आप सेंट्रल आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है, कॉम्पैक्ट आ सकता है, इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा BCC, तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BDI तो वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। MPEG ये आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, तो आपके इमेज में यूज़ होता है, ग्राफिक्स में यूज़ होता है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हमने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड। तो ये MPEG की फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होती है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला है हमारा TPU, TPU की फुल फॉर्म क्या होती है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है PSD, PSD की फुल फॉर्म है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। क्या है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PSD की फुल फॉर्म है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अगला है DPI, DPI की फुल फॉर्म होती है आपकी डॉट्स पर इंच। क्या होती है, डॉट्स पर इंच। FYA फॉर योर एक्शन, FYA फॉर योर एक्शन। CRS कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। BFD, B फॉर बाइनरी, F फॉर फाइल एंड D फॉर डिस्क्रिप्टर। यहाँ पे D जो है वो थोड़ा अलग है, B फॉर बाइनरी, F फॉर फाइल एंड D फॉर डिस्क्रिप्शन, तो बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। अगला है ABR यानी कि अवेलेबल बिट रेट, अवेलेबल बिट रेट। नेक्स्ट हमारा है GBPS, GBPS यानी कि गीगाबिट्स पर सेकेंड। GB इज गीगाबिट्स, P इज पर एंड S फॉर सेकेंड्स। पिंग, PING, P फॉर पैकेट, I फॉर इंटरनेट, IN फॉर इंटरनेट। ठीक है, I फॉर इंटर, N फॉर नेट एंड G फॉर ग्रॉपर। तो ये हो गया पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर। CSMA, CSMA तो ये है आपका करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अगला है हमारा AD, AD इज फॉर एक्टिव डायरेक्टरी, AD इज फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। ADC, ADC की फुल फॉर्म है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।
अगला है BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। CSI इज कॉमन सिस्टम इंटरफेस, कॉमन सिस्टम इंटरफेस। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, P से प्रोटोकॉल ज़्यादातर होता है कंप्यूटर में, तो D फॉर डायनेमिक, H फॉर होस्ट, C फॉर कॉन्फ़िगरेशन, P फॉर प्रोटोकॉल। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OC ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन। अब आ गया आपका LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगला मैन, तो मैन है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर भी इसको कहा जाता है, तो ये आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको मार्क कर देंगे। अगला है NIC, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है। अगला है LDAP, LDAP में क्या आता है? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टली एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला है हमारा UART, तो U फॉर यूनिवर्सल, A फॉर एसाइनोक्रोनस, R फॉर रिसीवर एंड T फॉर ट्रांसमीटर। तो यूनिवर्सल, असाइनक्रोनस, रिसीवर, ट्रांसमीटर। TC is for distributive computing environment, DCE distributive computing environment। PFA, तो please find attached, PFA please find attached। अगला है HCI, तो ये है आपका ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। FHS का क्या है? फाइल सिस्टम, file system for F, H for hierarchy and S for standard, तो file system hierarchy standard। FCS, तो ये है आपका फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। FCS is frame check sequence। DVE डिजिटल वीडियो फैक्ट्स, DVE is for digital video facts। DLL डेटा लिंक लेयर, DLL डेटा लिंक लेयर। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CTCP क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ABI एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। BIOS ये बहुत बार पूछा जाता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है BIOS? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। SMTP, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। LTE फॉर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अगला है AHA में आएगा एक्सेलरेटेड हब आर्किटेक्चर। ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। FPU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। FXP फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, FXP फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। FPU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। HID ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, HID ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज PATA, तो PATA की अगर हम बात करें तो इट इज़ पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पैरेलल इज फॉर P, A फॉर एडवांस, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड A फॉर अगेन अटैचमेंट। तो यहाँ एडवांस्ड है एक बार अटैचमेंट है। P से पैरेलल और T फॉर टेक्नोलॉजी, यानी पैरेलल टेक्नोलॉजी यानी कि पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पार्ट, PATA। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।